नमस्कार सर। सर साहिब नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंधे है। कन्हैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जयश्री नगर से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आप सर? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/6/2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं खुद एक गुरु बन के बैठा हुआ था। कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था जो मेरे शरीर के अंदर आते थे। मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले शेषनाग जी आते थे, जिसमें 5 फन के, 9 फन के, 12 फन के, ऐसे मतलब कई प्रकार के नाग आते थे। फिर उसके बाद में देवियाँ आती थी, सभी देवियाँ आती थी छोटी से लेकर बड़ी तक की, जैसे कालका देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी। उसके अलावा जैसे लूली पांगली जो देवियाँ आती वो आती थी। महिषासुर आते थे और भैरुओं में सभी भैरू आते थे, जैसे काल भैरू के अलावा 52 भैरू तक के जो भी है वो आते थे। जितने भी घाट हो, जितने देवी देवताओं के स्थान पर जाऊंगा उतने मेरे को पावर मिलेगा और मैं भक्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को दूर करूंगा। उस चक्कर में मतलब मैं हर तीर्थ गया हूँ। मैं वैष्णो देवी गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ, नंगे पैर गया हूँ। मैं जूते चप्पल कभी पहनता ही नहीं था। मेरे को आग में जला मतलब चला तो मतलब कोई असर नहीं पड़ता था मेरे को। मैं ऊपर से गिर भी जाऊँ तो मेरे को मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं नाग रूप में और रहता था तो चाहे ज़मीन पे 4-4 5-5 किलोमीटर तक पेट के बल मतलब घिसटता हुआ जाता था, क्योंकि उससे मुझे शक्तियाँ मिलती थी, जिससे जो भी व्यक्ति मतलब इलाज के लिए आते थे, दिन दुखी जो भी आते थे उनके इलाज करता था मैं। ये इलाज करते और उनका इलाज तो हो जाता था पूरा, और मैं खुद दुखी होता था। घर पे मतलब खाने को नहीं मिलता था मुझे, बहुत इतने परेशान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब नहीं होती थी हमको। और पूजा पाठ करना वो तो हमेशा ही करते ही था। जो जिसकी इच्छा हुई वो फ़ोन कर देता था कि आज मेरे को ये समस्या है, आप ये कर दो, तो मुझे उसमें लग जाना था। काम तो कर नहीं पाता था मैं और उनकी समस्या करने में लगा रहता था मैं। उस चक्कर में मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और मतलब जैसे मैं कोई भी मतलब जब सवारी आती मेरे को, तो मतलब नाग की सवारी है तो कोई फ़ोटो खींचे है तो मतलब उसके नाग मेरे साथ साथ मतलब नाग की भी फ़ोटो आते थे। और अधिकतर मतलब ये मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे मतलब मेरे रूप में या नाग के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शन होते थे, मतलब उसके काम सिद्ध हो जाते थे, जो भी इलाज के लिए मेरे यहाँ पर आते थे। और मुझे जैसे कालका देवी की आई सवारी तो मतलब कपूर जलती हुई जोत लगती थी हाथ पे और मुंह के अंदर, वो भी पूरी आग जले तो ही मतलब वो कार्य सिद्ध होता था। उस रूप में मतलब मेरा विशाल रूप हो जाता था। जब मेरा ये सीना बढ़ जाता था, बाल वगैरह बढ़ जाते थे, इतना भयानक रूप हो जाता कि कोई मतलब देख नहीं पाते थे। यदि कोई मेरा बिना परमिशन के कोई फ़ोटो खींचे तो कैमरा बंद हो जाता था। कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शूटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमति के तो कैमरे बंद हो गए, जब उसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती थी। सिर्फ नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आए हो, तो मतलब यहीं पे मतलब बैठे बैठे कि आपके घर में ये समस्या है, तो वास्तव में वही निकलती थी। सिर्फ उनका नाम पूछता था मैं और उनका काम हो जाता था कि आप मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हो, आप ये कर दो, तो हो जाती थी। परमात्मा की दया से पहले मैं मंत्र वगैरह नहीं जानता था कि कौन से मंत्र का इसमें ये करते थे, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता था, परमात्मा जो मंत्र देते उनमें से ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी सभी मंत्रों का जाप करता था। तो जब मैं बैठता था तो ज़मीन से मतलब ये समझ लो 1-1.5 फीट मतलब ऊपर मतलब मेरा स्थान हो जाता था। मेरे जैसे जो जानकार व्यक्ति है, सिद्धि वाले हैं, उनको दिखता था। और उसके बाद में जो देवी देवताओं जो बैठते थे मेरे पास में, बस उनके दर्शन वो भी दिखते थे। मेरे हाथ में नाग उन्होंने लिपट जाते थे, कोई मणिधारी है। मैंने मणि देखी भगत जी, कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी देखी होगी, मैंने इतनी बड़ी मणि देखी है। जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखी, और ऐसी गोल गोल घूमती जब वो रहती और नाग के ऊपर रहती है। क्योंकि मेरे पास तो लिपटते थे बड़े बड़े आके। नागों की दिवाली मनाई जाती, उस दिन मैं भंडारा करता था, उस दिन मेरे कने सब देवी देवता आ जाते थे। और जो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे जैसे तांत्रिक लोग, उनको दिखते थे। और मेरे यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक कहीं आते थे उस दिन कि इनसे हम ये विद्या चुरा के ले जाएंगे, इनको अजमा के ले जाएंगे, कहीं ये छोटा मोटा तो नहीं है। और मेरी भक्ति मतलब ये समझ लो कि काल में ही थी, पूर्ण रूप से मैं काल में जाने वाली ही भक्ति थी। और अब जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मोक्ष वाली भक्ति कर रही हूँ मैं। बहुत से बोलते हैं कि जो मतलब दूसरों का दुख हरण करते हैं उनको तकलीफ भी होती है, मैं ये समझता था। लेकिन मुझे जब
रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूसरों को अपने पुण्य दे रहा हूँ और उनके मतलब पाप ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तकलीफ है। जब मैं गुरु जी के शरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि देवी देवता आपके ऊपर आते थे, फिर ये भक्ति साधना छोड़ के फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? क्योंकि वो अंधविश्वास की भक्ति थी इसलिए, और ये कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं। और परमात्मा जो रामपाल जी महाराज ये स्वयं कबीर देव के रूप में आए हुए, इनके मैंने दर्शन करे हुए, मैं उनसे नाम न लिया था उसके पहले भी मुझे कई बार परमात्मा दर्शन चुके हैं। मैं जब भी मतलब स्नान करने जाता था नदियों घाटों में जो, तो वहाँ पर परमात्मा आकर बोलते थे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये गलत साधना है, तू क्यों अपने जीवन बिगाड़ रहा है। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ पर नहाने से शक्तियाँ प्राप्त होती, इसलिए मैं नहाता हूँ, उससे मतलब भक्तों के मैं इलाज करता हूँ। एक बार मैं योगा की एग्ज़ाम दे के आया था, योगा मतलब पेपर अच्छे गए थे, और मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरा माता पिता से अलग रहता हूँ, तो उनके पहले उनका घर पड़ता तो मैं उनके घर चले गया कि पेपर अच्छा गया करके मतलब बोलने लगा। तो टेबल के ऊपर ज्ञान गंगा पुस्तक पड़ी थी, जब मैंने ज्ञान गंगा ये पढ़ा और ऊपर लाइनें पढ़ी कि देवताओं के ऊपर ये दे रखी, तो मैंने उस किताब को, गर्मी का समय था और मैं घर के अंदर नहीं जाता था उनके, मेरे माता पिता, क्योंकि वो मांस वगैरह ये सेवन करते थे और मुझे ये चलता नहीं था। तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठा के और बाहर ओटले पे ही पढ़ी, तो मेरे को वहीं रोना आ गया कि ये इतना ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान और कितना छुपा हुआ है, और ये संत कहाँ मिलेंगे मेरे को, और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, दूसरों लोगों को भी अंधकार में धकेल रहा हूँ। मैं उसको पढ़ के रोता था, मेरे को वो किताब पढ़ता था तो परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे, कभी मुझे सत्संग सुना के जाते थे, कभी और कोई सी वाणियाँ सुना के जाते थे। एक भगत कोई जुड़े हुए थे उस कॉलोनी में, तो वो मतलब सीढ़ी की दुकान पे मतलब चला रहे थे, और उतने में मैं चले गया कि जब मैंने देखा कि ये सत्संग चल रहे हैं, तो मैंने बोला ये सत्संग तो मैंने रात को सपने में देखे। तो बोले तुम तो बाबा हो, बोले तुम तो चाहे जो मतलब देख लेते हो। वो यूँ करके मेरी हंसी उड़ाने लगे, बोला बैठो तुम तो देखो ये। तो मैं ऐसा देख रहा था, और उतने में फिर थोड़ी देर हुई, सृष्टि रचना वगैरह बता रहे थे, और फिर लाइट चली गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सत्संग जो आप दिखा रहे हो ये तो मैं सपने में देखता हूँ और ये गुरु जी को भी देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकेश भगत जी है, बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप उनके संपर्क में चले जाओ। तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी ले चलना, और अचानक मैं उनके साथ में गुरु जी के आश्रम में चले गया। पहले दंडवत प्रणाम करके वहाँ अर्जी लगाई मन में कि मैं जो साधना कर रहा हूँ और जो लोग आते हैं ये मेरे को परेशान ना करे, कि आप इलाज करो, और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया, तो मैं मतलब नाम दीक्षा ले लूँगा। तो ऐसा के मतलब मैंने उस समय नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे तो भगत बहुत सारे हैं, और एकदम मेरे घर पे मंदिर बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का है, और अभी बहुत विशाल नागदेव का मंदिर बनने वाला, 5-7 लाख रुपए का मतलब मंदिर बनने वाला है। तो फिर मैं हर साल में एक बार भंडारा करवाता था, उसमें भी विशाल ये आती थी। जब कड़ाव लगता था तो मैं हाथ से मतलब कड़ाव उकलते हुए कड़ाव में हाथ डाल देता था और उसको हिला देता था, जैसे वो साईं बाबा कैसे खिचड़ी बना के हिलाते, ऐसे मैं हिला देता था। मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अंदर की शक्तियाँ कुछ थी या अपनी, तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई भगत मतलब आया नहीं। जब मैंने नाम ले लिया तो कोई ने मतलब मेरे को बोला नहीं, और जो आते थे फोन आते थे कि बाबा जी आप मेरा ये इलाज कर दो, तो मैंने उनको विनती कर दी कि आप रामपाल जी महाराज के शरण में चले जाओ, सबसे बड़े गुरु तो वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, मैंने सब छोड़ दी, मैं भी खुद चले गया हूँ परमात्मा के शरण में, आप भी जाओ, सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे सुलभ सब सुविधाएं मतलब वही दे सकते, बाकी और विश्व में कोई नहीं दे सकते। मैं उन जितने भी भगत थे मेरे यहाँ पर जो भी आते थे इलाज के लिए, उन सबको यही प्रार्थना करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे आध्यात्मिक नाम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो देवी देवताओं की जो साधना करता था, मैं ढोंग धतूरिया करता था, तांत्रिक विद्याएं करता था, उनके बारे में पूरी जानकारी मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साधना बिल्कुल गलत है, 101% गलत है, और ये देवी देवताएं अपन को काल जाल में उलझा के रखते हैं। और मैं जो साधनाएं करता था उनसे भक्तों को तो लाभ बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा था। समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, ढोंग मतलब गलत साधनाएं कर रहा था मैं। पापों को हरने वाले और समस्त कष्टों को दूर करने वाले ये एक ही जो है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव के रूप में आए हुए धरती के ऊपर, यही है।
एक बार ऐसा हुआ कि जब मकान बना था हमारा तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे, और सामने ही वाला एक गुंडा था जो लोगों को चमकाता था, सब कहीं करता था। जब उसको मालूम पड़ा कि इनने मंदिर, ये जो बाबा था, अब इनने बाबागिरी सब छोड़ दिए और देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करता, ये रामपाल जी महाराज की पूजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था। वो मेरे घर पे भी पत्थर फेंक रिया था और घर से बाहर नहीं निकलने था, इतना आतंक कर रखा था। और मेरे कहने इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दूँ। मैं मतलब ऐसे खुले सोता था रात को, मतलब ऐसे ही चादर लगा देता था लकड़ी से और फिर सोता था। जब उसके आतंक से मतलब वो मतलब मारने को करता था, तो मैंने परमात्मा से अर्जी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा मतलब 8 दिन तक कुर्सी लगा के परमात्मा हम मेरी डेलीज के ऊपर बैठे रहे, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो मेरी पत्नी डरती थी, तो परमात्मा भी उसको भी दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। परमात्मा की जब वो ज्योत लगाती थी, एक ज्ञान गंगा पुस्तक को रख के अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ऐसी भक्ति करती है, ऐसा दीपक लगाती है जिससे तो नाम ले ले, नाम लेगी तो तेरे पूरे परिवार की 101 पीढ़ी मतलब तार दूंगा मैं। बोला तू नाम ले ले, सतनाम ले ले, फिर देख तेरे ठाट कर दूंगी। तो परमात्मा से वो भी जुड़ गई और उनने भी सतनाम वगैरह सब ले लिया हम। और जब रामपाल जी महाराज मुझे मिले तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये पूर्ण परमेश्वर है। और अभी भी मुझे मतलब ये जो परमात्मा है, जब मेरा नाम लेने के बाद मुझे परमात्मा ने सतलोक के जाम खिलाए। वहाँ का जो जाम का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है और 5-5 के झुंड में रहता है। उसमें सुनहरे और वाइट किरणें निकलती। जब अपन जाम को तोड़ते तो तुरंत जो जाम तोड़ा है उस पे मतलब दूसरा आके लग जाता है, ऐसी मतलब ये। और यहाँ के जो इस लोग के वहाँ के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर तो तोड़ा और लग जाता है। ऐसा मतलब मैंने 2-3 बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए हैं। मैं कई बार मतलब जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊँगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत हैं उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है, तो मैं तो मोक्ष के लिए आया हूँ और परमात्मा मुझे मोक्ष दिलाएंगे। क्योंकि मैं जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा हूँ वही सही है। सर यहाँ पर आप बार बार परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, सर ये परमात्मा शब्द आप किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा शब्द मेरे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं मेरे, पूर्ण गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी है, जो बार बार मैं परमात्मा बोल रहा हूँ जिनको, वो मेरे रामपाल जी भगवान है। यही है मेरे सब कुछ, मुझे जन्म देने वाले भी वही है और मुझे पालने वाले भी वही है। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसपे भी मतलब ये परमात्मा रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, ऐसा बहुत सारे चैनलों पे आते, जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलत साधनाओं में ना पड़े और ये जादू टोने वालों के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो अभी तक गलत साधनाओं में पड़ा हुआ था और जो मेरे जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ के मतलब जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि ये साधना को छोड़ के और रामपाल जी महाराज के पास में जाएंगे तो ये मोक्ष का रास्ता है। रामपाल जी महाराज मोक्ष वाली भक्ति बता रहे हैं। मेरा नाम तो कन्हैया सिंधे है, मकान नंबर 459 जयश्री नगर BSF के पास में रहता हूँ मैं, और 9009358998 और ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मेरा घर का पता मैंने बता ही दिया है, उस पर भी आप पूछ सकते हो, आसपास वालों से भी पूछ सकते हो कि कन्हैया सिंधे जो आज दास बन गया है परमात्मा का, वो पहले क्या था। मेरे पूरी हिस्ट्री मतलब गली वालों से पूछ सकते हैं और भी बहुत से मतलब रिश्तेदार हैं, उनसे ही पूछ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए और मोक्ष का रास्ता ले। धन्यवाद सर। सत साहिब।